हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ्स ट्यूटोरियल में। आज हम लोग एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। पार्ट होगा 6। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। एक कर्व दिया हुआ है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। सॉल्यूशन सबसे पहले क्या रखेंगे, गिवन क्या क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है एक है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये कर्व दिया हुआ है। ठीक है, y इक्वल टू एक्स, एक्स इक्वल टू 0, y इक्वल टू एक्स, एक्स इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 3। इन चारों चीज से जो एरिया बॉन्डेड है वो एरिया आपको बताना है कि वो एरिया कितना होगा। सबसे पहले आप ये जो कर्व है इसको आप पहचानें। ये जो कर्व है ये कैसा कर्व है, x में स्क्वायर है। किस में स्क्वायर है, x में स्क्वायर है। तो x में स्क्वायर होता है तो अपवर्ड पैराबोला होता है। x में स्क्वायर होता है तो कैसा पैराबोला होता है, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay के फॉर्म में है, क्योंकि x में स्क्वायर है। अब देखिए x एक्स डैश वाई, ये हो गया आपका वाई डैश। अब देखिए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब सोचिए ये जो प्लस 2 है, प्लस 2 अगर ये 2 नहीं होता तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई के फॉर्म में होता है, यानी कि उसका जो वर्टेक्स होता है वो ओरिजिन पे होता है। लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस 2 होने की वजह से जैसे ही आप x का वैल्यू 0 रखिएगा, x का वैल्यू जब हम 0 रखेंगे यानी कि y एक्सिस, तो y का वैल्यू 2 आएगा। x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 2, x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 2 यहाँ पे आएगा। यानी कि वो जो पैराबोला होगा वो इस तरह से पासिंग करेगा। वो पैराबोला कैसा होगा, ऐसे जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये y स्क्वायर इक्वल टू y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 होता। अगर ये -2 होता तो यहाँ से जाता है, यहाँ से। तो थोड़ा सा अगर ये डिटो इस फॉर्म में ना हो तो थोड़ा सा वैल्यू टेबल बना लीजिएगा, देखिएगा कि उसका वर्टेक्स कहाँ हो रहा है। ये +2 होने की वजह से अभी वाले का वर्टेक्स ओरिजिन नहीं होगा। ठीक है, अब ये जो y इक्वल टू एक्स है ये आपको पता होना चाहिए कि ये लाइन ओरिजिन से इस तरह से पासिंग करता है, यूँ ऐसे आएगा। ठीक है, ये हो गया आपका y इक्वल टू एक्स। x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 तो ये खुद y एक्सिस है। x इक्वल टू 0 कौन है, x इक्वल टू 0 जो है ये खुद y एक्सिस है और x इक्वल टू 3। x इक्वल टू 3 जो है मान लेंगे यहाँ पे होगा, ये हो गया ऐसे x इक्वल टू 3, कहीं ना कहीं टच करेगा ही करेगा। तो ये कर्व दैट मीन्स एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, यानी कि ये कर्व ये x इक्वल टू 3, वाई इक्वल टू एक्स और x इक्वल टू 0, इन जो चारों चीज से एरिया बॉन्डेड हो रहा है वो ये वाला एरिया हो रहा है। कौन सा एरिया हो रहा है, ये वाला एरिया हो रहा है। अब आपको इसका एरिया फाइंड करना है, इसका एरिया कितना होगा। ठीक है, यहाँ वाले के अगर कोऑर्डिनेट देखेंगे तो वो हो जाएगा आपका 0,2, 0,2। नाम देते हैं O A B C, इसको नाम देते हैं M का नेट होगा ये x इक्वल टू 3 यानी कि 3,0 होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें कहानी क्या होता है कि बहुत ही आसान है। बहुत ही आसान है। कैसा आसान है, देखिए आपको एरिया निकालना है। जो रिक्वायर्ड एरिया है वो आपको निकालना है। रिक्वायर्ड एरिया जो होता है, नाउ एरिया आपको निकालना है OABCO, OABCO निकालना है। अब इस एरिया को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये वाला एरिया निकालें, यूँ ऐसे ये वाला एरिया निकालें, ये पूरे एरिया निकालें यहाँ तक। क्योंकि जब भी हम पैराबोला के इक्वेशन को इंटीग्रेशन करते हैं, यदि हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो अगर हम जब भी इंटीग्रेशन करेंगे तो कोई एक्सिस के रेस्पेक्ट में करेगा। यदि हम dx लिखेंगे तो वो x एक्सिस के साथ एरिया देगा। इसको इंटीग्रेशन करेंगे यानी कि ये वाला पूरा एरिया निकलेगा। तो ये पूरे एरिया में अगर हम ये वाला एरिया माइनस कर देंगे तो हमें ये वाला एरिया मिलेगा। दैट मीन्स आपको क्या करना है, एरिया
एरिया OMABCO, 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 यानी कि इस पूरे एरिया में OMABCO, ये पूरे एरिया में ये वाला एरिया को माइनस कर देंगे, माइनस एरिया OMAO। ठीक है, अब देखिए इंटीग्रेशन यहाँ भी y dx लगेगा, y dx, यहाँ भी लगेगा y dx। ठीक है, अब देखिए ये जो y dx है ये पैराबोला का है, दैट मीन्स इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए, 2, ये इक्वेशन 1 का है और ये इक्वेशन 2 का है। देखिए ये वाला जो एरिया है, ये पूरे एरिया स्टार्टिंग यहाँ से हो रहा है, तो ये वाला होगा उसका लोअर लिमिट, दैट मीन्स 0, और एंड हो रहा है यहाँ पे यानी कि 3। सेम चीज़ यहाँ भी 0,3 लग जाएगा। अब क्या करना है, यहाँ से y का वैल्यू रख देंगे इक्वेशन 1 का, x² + 2 dx, 0 to 2 माइनस 0 to 3 लगेगा। ठीक है, 0 to 3 और 0 to 3, और इसका इक्वेशन होगा x dx। ठीक है, यहाँ से फटाफट से लिख लीजिए, डाउट होगा तो जरूर कमेंट वगैरह कर दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हो जाने के बाद हम क्या करेंगे कि इसका इंटीग्रेशन करेंगे। x² का हो जाएगा x³ / 3 प्लस 2 का हो जाएगा 2x, अपर लिमिट हो जाएगा 3, लोअर लिमिट 0, माइनस x² / 2, अपर लिमिट 3, लोअर लिमिट हो जाएगा 0। ठीक है ना, अब देखिए क्या होता है, इंटीग्रेशन करना है तो इंटीग्रेशन तो हो गया है, तो 3³ / 3 प्लस 2 × 3, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द ट्राइंगल व्हिच वर्टिसेस आर। एक ट्राइंगल है जिसका वर्टेक्स दिया हुआ -1, 0, 1, 3 और 3, 2। ठीक है, आपको एक ट्राइंगल दिया हुआ, ये जो ट्राइंगल है इसके जो 3 वर्टेक्स है, इन 3 वर्टेक्स से जो एरिया बाउंडेड हो रहा है वो एरिया निकालना है, कितना होगा। अब देखिए आपको पता है कि जो क्लास 10th में पढ़े या तो क्लास 11th में पढ़े, एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, उससे भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे साफ मना कर दिया है आपको इंटीग्रेशन का ही यूज करना है। इंटीग्रेशन का यूज करके आप इसका एरिया निकालना है। तो देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए ध्यान से देखिएगा ये क्वेश्चन क्या कर रहा है। सबसे पहले इसका बढ़िया से फिगर बनेंगे, x डैश y डैश 1 2 3 4 -1 -2 -1 1 2 3 4 ले लें। -1, 0 यहाँ पे आ जाएगा, -1, 0। एक है 1, 3, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 3, यानी कि 1, 3 यहाँ पे आएगा। और एक है -1, 0 3, 2, दैट मीन्स 3, और एक हो गया यहाँ पे 2, 3, 2। ठीक है, -1, 0 यहाँ पे आ गया, -1, 0 एक ये वाला पॉइंट जो है। अब देखिए इससे जो ट्रायंगल बन रहा है, यूँ ऐसे गए, इन तीनों पॉइंट को मिलाने के बाद जो ट्रायंगल बन रहा है, ये वाले ट्रायंगल का आपको एरिया फाइंड करने हैं। लेकिन आपको शर्त ये है कि आपको इंटीग्रेशन का ही यूज करना है। अब देखिए आपको पता होना चाहिए कि ये वाला जो एरिया का निकालेंगे, किसी भी इंटीग्रेशन का यूज करेंगे, यानी कि जो लाइन से एरिया बॉन्डेड हो या जो कर्व से बॉन्डेड है उसका हमें इक्वेशन चाहिए। सबसे पहले आप नाम दे दीजिए, -1, 0 को A, 1, 3 को B, और इसको नाम दे दीजिए C। ये जो ABC है, तो जब हम AB का इंटीग्रेशन करेंगे तो उसका तो कोई इक्वेशन होगा, तभी तो उसका इंटीग्रेशन कर पाएंगे। BC का भी इंटीग्रेशन करेंगे, AC का भी इंटीग्रेशन। दैट मीन्स आपको सबसे पहले ये जो तीनों साइड्स हैं
इसकी आपको इक्वेशन फाइंड करने हैं। क्यों इक्वेशन फाइंड करने हैं वो आपको बताएंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्यूशन लेट a -1, 0 b 1, 3 and c 3, 2 be the given points respectively। ठीक है ना। अब देखिए सबसे पहले फटाफट आपको क्या काम है, सारे के इक्वेशन निकाले। ए बी एक फॉर्मूला होता है इक्वेशन निकालने का, आपको हम क्लास 11th में पढ़ाए थे। y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ये फॉर्मूला है जब कोई लाइन 2 पॉइंट से पासिंग करता है। तो अभी ए बी जो है ये भी 2 पॉइंट से पासिंग करता है, तो यही फॉर्मूला लगेगा। y माइनस ये होगा x1 y1, तो ये होगा x2 y2। दैट मीन्स y माइनस y1 का वैल्यू है 0, y2 माइनस y1 3 माइनस 0, 3 माइनस 0, x2 माइनस x1, 1 को -1 से करेंगे, 1 माइनस -1, x माइनस x1 यानी कि -1। तो y इक्वल टू 3/2 x प्लस 1। हम इसको इसी फॉर्म में रहने देंगे। सबसे पहले इसका इक्वेशन आ गया, ये वाले लाइन का इक्वेशन क्या आ गया, y इक्वल टू 3/2 x प्लस 1। ठीक है, y इक्वल टू 3/2 x प्लस 1। अब इक्वेशन ऑफ बी सी निकालेंगे। ये हो गया इक्वेशन ऑफ ए बी, इक्वेशन ऑफ ए बी। ठीक है, अब इक्वेशन ऑफ बी सी निकालेंगे। हम इसको y के फॉर्म में इसलिए रहने दिए हैं क्योंकि हमको ज़रूरत भी y का ही वैल्यू पड़ेगा, क्योंकि इंटीग्रेशन करते वक्त, इसलिए y के फॉर्म में रहने दिए। इक्वेशन ऑफ बी सी जब फाइंड करेंगे तो देखिए आप क्लास 11 में इसको इधर मल्टीप्लाई करते थे, थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते थे, लेकिन इसको ऐसे ही रहने देंगे क्योंकि हमको y dx फॉर्मूला रखना, फिर y का वैल्यू रखना। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ बी सी जब करेंगे y माइनस y1 इसी फॉर्मूला में रखेंगे, y माइनस y1, बी सी के लिए y1 काम करेगा 3 इक्वल टू y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 दैट मीन्स y2 माइनस y1 2 माइनस 3, 2 माइनस 3 बाई x2, 2 माइनस 3 बाई x2 माइनस x1, 3 माइनस 1 बाई 3 माइनस 1 इंटू x माइनस x1 दैट मीन्स x माइनस 1। तो यहाँ पे आ जाएगा y माइनस 3 इक्वल टू -1 बाई 3 माइनस 1 2 x माइनस 1, फिर y इक्वल टू आ जाएगा -1 बाई 2 x माइनस 1 प्लस का 3। ठीक है, फिर जो है इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा -x/2 प्लस 1/2 प्लस 3, 1/2 प्लस 3, ये हो जाएगा 2 3 6 प्लस 1 7/2, यानी कि y इसको इक्वेशन 1 देते हैं, इसको इक्वेशन y1 दे देते हैं, इसको इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 का जो वैल्यू आता है -x/2 और प्लस 7/2, -x/2 प्लस 7/2। नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ ए सी, तो y माइनस y1 ए सी के लिए ये होगा y1 का वैल्यू कितना है 0 इक्वल टू y2 माइनस y1 यानी कि 2 माइनस 0, 2 माइनस 0 बाई x2 माइनस x1 यानी कि 3 प्लस 1। थोड़ा सा आपको क्लास 11 का कॉन्सेप्ट याद रखना है, ये हो जाएगा 3 प्लस 1 और यहाँ पे x माइनस x1 यानी कि x माइनस 0। तो x माइनस x1 यहाँ पे मिस्टेक किए हैं, x माइनस x1 ये होगा ना -1, तो y इक्वल टू 2/4 x प्लस 1 और y इक्वल टू आ जाएगा 1/2 x प्लस 1। y का वैल्यू आ गया 1/2 x प्लस 1।
अब देखिए, अब हमें एरिया निकालना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, अब देखिए ये हो गया इक्वेशन ऑफ ए बी बी सी ए सी। तो अब देखिए ये वाला एरिया निकाला, लेकिन हम यहाँ पे कुछ रचना करेंगे, कुछ ड्रॉ करेंगे। ये इस तरह से नाम दे देते हैं एम, इसका कोऑर्डिनेट होगा 1,0, इसको नाम दे देते हैं एन, इसका कोऑर्डिनेट होगा 3,0। अब देखिए हमको तो रिक्वायर्ड एंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है ए बी सी। ये एरिया इक्वल टू हम क्या क्या लिख सकते हैं, देखिए हमको ये वाला एरिया निकालना है ए बी सी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये वाला एरिया निकालेंगे, ये वाला एरिया ए बी एम ए, एरिया ए बी एम ए बी एम ए, ये वाला एरिया निकालेंगे। फिर ये वाला एरिया निकालेंगे बी एम एन सी बी प्लस एरिया बी एम एन एन सी बी, बी एम एन सी बी, ये वाला एरिया निकालेंगे। तो हमें क्या किया है, ये पूरे एरिया निकल गए, ये यहाँ से यहाँ तक पूरे एरिया निकाल लिया, लेकिन निकालना तो हमें ओनली ट्रायंगल है। अब देखिए ये जो पूरे होल एरिया है, इसमें से अगर हम ये वाला एरिया माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ट्रायंगल का एरिया मिल जाएगा। दैट मीन्स माइनस एरिया ए सी एन एन एम ए, ठीक है, ये वाला एरिया माइनस कर देंगे। ठीक है, फिर से एक बार समझ लीजिए, अगर आपको समझने में दिक्कत है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकालना है, तो हम क्या किए, एक बार ये पूरे एरिया निकालेंगे उसमें, फिर एक बार ये पूरे एरिया निकालेंगे। अब ये पूरे एरिया जो निकाले हैं, इसमें से हम ये वाले एरिया माइनस कर देंगे। तो अगर इस पूरे एरिया में अगर हम ये वाले ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो हमें क्या निकलेगा, ये वाले छोटा वाला का माइनस कर देंगे तो हमें रिक्वायर्ड एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल जाएगा। अब यहाँ भी वाई डी एक्स होगा, प्लस यहाँ भी वाई डी एक्स होगा, माइनस यहाँ भी वाई डी एक्स होगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा अंतर होगा। देखिए जो ये वाला जो एरिया है, ये इक्वेशन ए बी का है, तो यहाँ पे इक्वेशन ए बी लिख दीजिए। ये वाला एरिया, देखिए ये वाला एरिया इसके साथ बॉन्डेड है, तो इसका इंटीग्रेशन होगा। ये वाले एरिया जो है इसके साथ बॉन्डेड है, यानी कि बी सी से का इक्वेशन से इंटीग्रेशन होगा। और ये वाला एरिया जो है, ये वाला एरिया AC के साथ बॉन्डेड है, इसलिए यहाँ AC से होगा। लिमिट क्या होगा, इसका होगा -1 to 1 और इसमें लगेगा 1 to 3 और इसमें लग जाएगा AC में। AC देखिए AC स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है, AC स्टार्टिंग हो रहा है -1 to 3, -1 to 3, यहाँ से -1 to 3। अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं कि इसमें एक मिनट, इसमें सबका इक्वेशन रख देंगे। ठीक है, -1 to 1 AB का भी इक्वेशन रख देंगे। AB का इक्वेशन आया 3/2 x + 1 dx प्लस 1 to 3/2 तो कांस्टेंट हो जाएगा, बाहर कर देंगे। 1 to 3 BC का जो इक्वेशन आया है, ये आ गया है -x/2 प्लस 7/2 माइनस AC का इक्वेशन आया है आपका -1 to 1, 1 to 3, -1 to 3। AC का इक्वेशन है 1/2 x + 1, 1/2 x + 1। अब इसको आराम से अब इंटीग्रेशन कर दीजिएगा तो एरिया निकल जाएगा। अब आगे आपको इंटीग्रेशन करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, तो यहाँ तक लिख लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अगला है क्वेश्चन नंबर 5। यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगुलर रीजन। अभी भी एक ट्रायंगुलर रीजन दिया हुआ, उसका एरिया निकालना। व्हिच साइड्स हैव द इक्वेशन, वो जो ट्रायंगुलर एरिया है यानी कि ट्रायंगल ही है जिसका साइड्स का इक्वेशन दिया हुआ है। एक दिया हुआ y = 2x + 1, एक है y =
3x+1 और एक है x=4, ये दिया हुआ है आपको। इसके ये जो ट्रायंगल साइड्स है, इसमें जो ट्रायंगल बन रहा है इसमें निकालना है। अब देखिए, सबसे पहली बात, इसका फिगर किस तरह से बनेगा, इसका कोई इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा। हम अपने से तो ऐसे नहीं खींच सकते, ये ऐसा होगा, ये इसका होगा, नहीं खींच सकते ना। तो हम क्या करेंगे ना कि सबसे पहले इसका सटीक फिगर बनाना होगा। सबसे पहले जो है इसमें सबसे बड़ा बात, अगर टफ बात हमको लगता है कि फिगर बनाना, इंटरसेक्टिंग पॉइंट बताना, ठीक है। उसके बाद तो इंटीग्रेशन कर ही लेंगे। तो सबसे पहला बात कि इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है। सबसे पहले तो आपको वो वर्टेक्स निकालना होगा, क्योंकि भाई ट्रायंगुलर है, ट्रायंगल बन रहा है, तो उसका कोई शीर्ष होंगे, कुछ वर्टेक्स होंगे। तो ये दोनों साइड का इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या होगा, इन दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो होगा वही इन दोनों का कोना माने वर्टेक्स होगा, ठीक है। तो इसको इक्वेशन 1 2 3 सॉल्विंग 1 एंड 2। तो 1 एंड 2 को जब सॉल्व करेंगे तो देखिए y इतना है और y इतना, दैट मीन्स ये दोनों इक्वेशन बराबर है। यानी कि हम लिख सकते हैं 3x+1 = 2x+1, 1 1 कैंसिल, 3x - 2x = 0, तो x का वैल्यू आ गया 0, ठीक है। अब पुट x = 0 इन 1, तो y आ जाएगा, आ जाएगा 2 × 0 + 1 यानी कि 1। देयरफॉर इंटरसेक्टिंग पॉइंट of 1 and 2 is 1 and 2 is 0,1। यानी कि इंटरसेक्टिंग 1 और 2 का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो क्या है, 0,1। एक निकल गया इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट। अब देखिए 1 और 3 का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना होगा, 1 और 3 का। सॉल्विंग 1 एंड 3 को सॉल्व करेंगे तो देखिए x का वैल्यू यहाँ पे 4 रख देंगे, तो 4 रखेंगे तो y = 2 × 4 + 1 यानी कि हो जाएगा 9। y का वैल्यू हो गया आपका 9 और x का वैल्यू तो 4 ही है। यानी कि 1 और 3 जो इंटरसेक्ट कर रहा है, इक्वेशन 1 एंड 3 जो इंटरसेक्ट कर रहा है वो कर रहा है आपका 4,9 पे, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं 1, देखिए 1 का 2 के साथ इंटरसेक्टिंग मिल गया, 1 का 3 के साथ इंटरसेक्टिंग मिल गया, 2 और 3 भी तो कहीं इंटरसेक्ट करेगा ना। तो इन दोनों को पॉइंट सॉल्विंग 2 एंड 3, तो x का वैल्यू जब 4 रखेंगे तो y = 3 × 4 + 1 यानी 13। दैट मीन्स इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो होगा 2 एंड 3 का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वो आ रहा है आपका 4,13। चलिए अब बढ़िया से फिगर को ड्रॉ करते हैं। 4,13 4,9 तो यहाँ पे आ जाएगा आपका इस तरह से। x डैश y डैश। अब देखिए 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इधर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3। 3 पॉइंट आया है, एक आया है आपका सबसे पहले जो पॉइंट आया 1 2 का वो है 0,1। यहाँ पे आ जाएगा 0,1, ठीक है। नेक्स्ट जो कोऑर्डिनेट आया है वो है 4,9। x का वैल्यू 4, y का वैल्यू है 9।
दैट मीन्स यहाँ पर 4,9। अगला वाला जो है वो है 4,13। 4,13 एक्स का वैल्यू 4, वाई का वैल्यू 13। 4,13 यह आ गया आपका 4,13। तो इसको मिलाएंगे इस तरह से, ये एक ट्रायंगुलर बन रहा है। ये एरिया आपको निकालना है। कैसे आप निकालेंगे? इसको नाम देते हैं ए, बी, ये देते हैं सी। ये एकदम सीधे है, ठीक है, क्योंकि देखिए दोनों का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो 4 है। तो इसको अगर मिलाते हैं, आगे अगर ड्रॉ भी करते हैं वो तो 4 पर ही आएगा। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें कुछ भी नहीं करना है, बड़े आराम से बन जाएगा। सबसे पहले देखिए इक्वेशन ऑफ ए बी। अब हम लाइन यानी कि ए बी का जो इक्वेशन होगा वो क्या होगा, सबसे पहले ये डिसाइड करते हैं। और एसी का इक्वेशन फिगर तो बना लिए हैं, अब इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा? पहली बात, ये वाला लाइन जो होगा सी बी, एक्स इक्वल टू 4 ही होगा। इसमें तो आपको कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए, ये होगा आपका एक्स इक्वल टू 4। और ये तो कोई लाइन नहीं है, ये तो लिमिट यूज करने में काफ़ी आसानी होगा। ये हो जाएगा आपको 4,0, इसका तो इंटीग्रेशन ही नहीं करना है। अब देखिए 4,13 किसके किसको सॉल्व करने पर 4,13 आया? 4,13 2 और 3 को सॉल्व करने पर आया। 2 और 3 को सॉल्व करने पर 4,13 आया। 4,13 आया है 2 और 3 को सॉल्व करने पर 4,13। अब देखिए ये हो गया 3, यानी कि ये इक्वेशन 2 होगा। भाई 4,13 इन दोनों को सॉल्व करने पर आया है, जिसमें से यानी कि इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट 4,13 होगा। लेकिन ये वाला लाइन x इक्वल टू 4 है, तो ये वाला लाइन क्या है? इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 2 है, यानी कि y इक्वल टू 3x प्लस 1 है। अब बचा एक, मतलब वो ये वाला होगा y इक्वल टू 2x प्लस 1। लेकिन ये भी कैसे निकला उसको भी हम बता देते हैं। 4,9 किसको किसको सॉल्व करने पर आया? 4,9 1 और 3 को, 1 और 3 को। ये वाला जो है 1 और 3 को सॉल्व करने पर आया, यानी कि इसको और इसको। ये वाला तो इक्वेशन x इक्वल टू 4 हो गया, दैट मीन्स ये क्या होगा? इक्वेशन 1 होगा, y इक्वल टू 2x प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ से मिटाना है इसको, फिलहाल यहाँ तक लिख लेना है। अब देखिए नाउ रिक्वायर्ड एरिया इज एरिया और ट्रायंगल ए बी सी। हम देखिए ये ए बी सी कैसे निकलेगा। हम पहले क्या करेंगे, इसको एम नाम दे देते हैं, इसको ओ दे देते हैं। क्या करेंगे ना, ये पूरे एरिया में, ये पूरे एरिया पहले निकालेंगे। दैट मीन्स एरिया ओ ए सी बी, ये एम है, ठीक ना, ये एम है, सी बी एम ओ ए, एम ओ माइनस एरिया, ये वाला एरिया माइनस कर देंगे, ओ ए बी एम ओ, ओ ए बी एम ओ। इंटीग्रेशन करेंगे y dx होगा, इंटीग्रेशन करेंगे y dx होगा। ये वाला जो है इक्वेशन ऑफ AC का होगा, तो ये वाला इक्वेशन ऑफ AB होगा। लिमिट लगेगा, देखिए ये वाला जो एरिया है, पूरा एरिया x एक्सिस में यहाँ से स्टार्टिंग हो रहा है, यहाँ पे खत्म हो रहा है, यानी कि इसका भी 0 to 4। अगला वाला भी यहाँ से स्टार्टिंग हो रहा है, यहाँ से खत्म हो रहा है, यानी कि 0 to 4। तो 0 to 4 AC का जो इक्वेशन है 3x प्लस 1। AC का इक्वेशन क्या है? 3x प्लस 1 माइनस 0 to 4 AB का इक्वेशन है 2x प्लस 1। ये हो गया dx, ये हो गया dx, ठीक है। अब ये हो जाएगा 3x स्क्वायर बाई 2, 3x स्क्वायर बाई 2 प्लस x, अपर लिमिट 4, लोअर लिमिट 0, माइनस 2x स्क्वायर बाई 2 प्लस x,
अपर लिमिट 4, लोअर लिमिट हो जाएगा 0। ठीक है, तो इस तरह से देखेंगे तो ऊपर वाला मिटाएंगे, फिलहाल लिख लेना है। अब देखिए 3/2 अपर लिमिट रखेंगे 3/2 और 4 का स्क्वायर 3 इंटू 4 स्क्वायर बाई 2 प्लस 4 माइनस 3 इंटू 0 स्क्वायर बाई 2 प्लस 0। ये हो गया फर्स्ट वाला भाग। माइनस सेकेंड वाला भाग में अगर देखेंगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 4 स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 स्क्वायर प्लस 0, 0 स्क्वायर प्लस 0, दैट मीन्स यहाँ पे आ जाएगा 3 इंटू 16 बाई 2 प्लस 4। ये तो पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है, ये तो पूरा 0 हो जाएगा, माइनस 16 प्लस 4, तो यहाँ पे 8, यानी कि 8 इंटू 3 हो जाएगा 24 प्लस 4 माइनस हो जाएगा 28 माइनस 20, यानी कि हो जाएगा 8 स्क्वायर यूनिट। ये हो जाएगा आपका आंसर। वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर करने नहीं भूलिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।